आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई। अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान जनता की मांगों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा, नेता आते हैं, एक टोकरी भर कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज खड़ा करेंगे। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। मंत्री पटेल ने आगे कहा कि समाज को मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षित करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, ये भिखारी की फौज इकट्ठी करना, यह समाज को मजबूत करना नहीं बल्कि कमजोर करना है। वीरांगनाओं और शहीदों का सच्चा सम्मान तभी होगा जब हम उनके चरित्र को अपनाकर जीवन जीने की कोशिश करें। उन्होंने दावा किया कि वे खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते और किसी शहीद का नाम भी नहीं जानते जिसने किसी से भीख मांगी हो। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं एक ही भिक्षा मांगता हूं कि मैं नर्मदा परिक्रमा वासी हूं तो भिक्षा मांगता हूं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को कुछ दिया है। प्रहलाद पटेल राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान लोधा समाज द्वारा नगर में चल समारोह भी निकाला गया। परलापुरा स्कूल से शुरू हुआ यह समारोह सदर बाजार होते हुए बस स्टैंड तक पहुंचा, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल और अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। प्रतिमा स्थल पर पहुंचने के बाद मंत्री पटेल पर जेसीबी से पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मंत्री पटेल के इस बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे जनता का अपमान करार देते हुए कहा, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत 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 डर के ये बात कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये आपने एक तरफा वोट दिए इनको, एक तरफा आपने इनको समर्थन दिया। ये जो मुद्दों पे आपने वोट नहीं दिया, सिर्फ नफरत और घृणा और पोलराइजेशन पे वोट दिया, उसका चरित्र बोल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी सच में मानती है कि जनता भिखारी है, जबकि बीजेपी अपनी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना के वजह से ही सत्ता में आ पाई है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ।